तुम्हें पता है इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरे के लाइफ में बारे में जानने में बहुत मजा आता है। मेरी लाइफ का छोड़ यार, मेरी लाइफ तो झंड हो रखे, इसकी लाइफ के बारे में जानते हैं। क्या चल रहा है इसकी लाइफ, बता भाई क्या हो गया। ब्रेकअप 6, हर तीसरे में से दूसरे बंदे का ब्रेकअप 6, हम खुद कर देते 6, हमें नहीं जानना। ये बनी बेवाली हरकत है। हट, तेरा क्या हो गया भाई। ओए होए होए होए, इसका तोड़ा लग रहा है, तोड़ा लग रहा है, तोड़ा लग रहा है। क्या सुन तो ले, सुन क्या। अच्छा, माय गॉड शिट, पापा बाइक का टायर लेके भाग गया। क्यों? क्योंकि बेटे को बाइक नहीं देनी थी। ऐसी होती है जिंदगी दे। अच्छा, ज्यादा हो गया, छोड़ो। ये सब बातों को साइड रखते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ लोगों की। मेरे ये 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली, उसका रीजन भी है, ठीक है। सबके घर में एक ऐसा इंसान होता है जो सबको ज्ञान पेलता है, ठीक है। वो बहुत अच्छा इंसान भी होता है, लेकिन ना वो अपने आप को कभी गलत साबित नहीं होने देता। वो ये दिखाता है उसे सब पता है। वो एक्ट ऐसे, पता है कैसे करेगा एक्ट, मैं उसकी एक्टिंग करके बताता हूँ। वो एक्ट कुछ ऐसे करेगा। अरे भाई साहब, नहीं नहीं, अरे मुझे पता है, मुझे पता है, अरे मैं तो सब जानता हूँ, मेरे को क्या बात कर दी। हाँ, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था यार, ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, तुम मानते नहीं हो यार, तुम बिना कैसे से। ये वो बंदा है, इसने मेरी वीडियो देख ली। इस 30, मेरी जो ये वाली वीडियो तुमको दिख रही है ना, इस 30 में से, मतलब मैंने अभी ये वाली भी क्या बोल रहा हूँ, मैं नहीं करने वाला भाई एडिट। तुम्हें क्या लग रहा है मैं पीआईपी करके ऐसे शॉर्ट लेके ऐसे एडिट करके डालूंगा? ये वाली जो वीडियो दिख रही है ना तुमको, नहीं करने वाला। मैं सीधा बता देता हूँ, मेरी पीछे वाली वीडियो में शायद से 30 या कुछ ऐसे व्यूज गए, तुम देखना यार, ऐसी पे अटक गए शायद से। उसमें से वो वही एक बंदा निकला मेरे घर में से। वो पता है, वो फिर से देखेंगे, मैं उसी के लिए बना रहा हूँ। मुझे डर नहीं है, फिर से बोलो, मुझे डर नहीं है भाई। इस बंदे को ऐसा लगता है कि इसको सब पता है, घर में कुछ भी होगा ना इसे सब पता है। अब मैं, पता है 11th में आया था, मैंने घर में सबको पता था यार मेरी 10 पास होगी, स्ट्रीम लेनी है। इस बंदे के खुद के 4 फोन आ गए थे। ये मेरे को सजेस्ट कर रहा है कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। बेटा कॉमर्स ले ले, कॉमर्स, कॉमर्स ले ले, सबसे बेस्ट है। इसके खुद के बेटे ने आर्ट्स लिया है। ये मेरे से कह रहा है कि कॉमर्स ले ले। खुद का बेटा आर्ट्स लेके बैठा है और कुछ नहीं कर रहा, घर पे पड़ा हुआ है। और पता है 12th पास कर चुका है वो, कुछ नहीं कर रहा। कसम से बता रहा हूँ, वो बस घर में पड़ा, फोन चलाता है, रीले देखता है, दोस्तों को बताओ आजा नीचे आ रहा हूँ। नीचे उतर गया, बस घर के नीचे हूँ, आजा तू आजा। उसका घर भी नीचे ही है, नीचे उतर जाऊंगा यार तब भी। इतना गंवार बच्चा है, और वो मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं मैं कॉमर्स ले लूँ। क्या है ये भाई? इनको तुम गलती से बोल दो यार बीमार हो गया, ये तुमको भाई, ये तुमको दवाइयां दे देंगे भाई। ये पर्ची पे लिखे बिना यहाँ पे ये तुम्हारे पास नहीं आएंगे। भाई ले तू दवाई ले, कौन सी है पता, तू ले ले। अबे क्या होगा, 2 दिन पहले तो एक्सपायर हो गया, तू ले ले। अच्छा 2 महीने हो गए, ओ शिट, टपक गया। ये क्या हो गया। तो देखो भाई, इन सब लोगों पे ना ध्यान नहीं देते, मैं सीधा बता दूं, ठीक है। मैं ये वीडियो ज्यादा लंबी खींचना नहीं चाहता, पिछली बार की तरह 22 मिनट की। किसी ने नहीं देखी पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इतना भी किया भाई। इन बंदे की अलग ही चुल रहती है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि इनको सभी पता है, पर सच्ची में इनको कुछ नहीं पता। ये डम इंसान होते हैं जो अपने आप को सोचते हैं हाँ मेरे को पता है, हाँ 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 हाँ, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, तेरी गाड़ी तेल पे नहीं चलती, पानी पे चलती है, तू शांत हो जा। ऐसे बंदे। अबे भाई, एक बार तो पता है क्या, अरे छोड़ो, एक बार का क्या, मैं तुम्हें उस सीधा बंदे की बात बता देता हूँ। एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। ये वही बंदा था जिसने पहले बोला था इस रूट से चलते हैं, खालियत भगते भगते पहुंच जाएंगे। तुम्हें पता है गाड़ी में बैठे हुए थे यही लोग, और वही बंदा कर रहा था भगा भगा भगा, खा लिया, भगाते 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 भगाते। जैसे ही उसने भगाना स्टार्ट करी भाई, वो उस रोड पे ना, मतलब ऐसे, मतलब जानवर से आते रहते थे। उसको पता था, उसने बोला उसे सब पता, उसने बोला भगा दे। जैसी भगाई भाई, गाड़ी ने क्रॉस कर दी 120, ने धड़ देनी सामने। और जो वो बच गया, मैं तो सोचा था बच कैसे गया, तू मरा क्यों नहीं ससुरे। तो उसी दिन मर जाता, बहुत अच्छा होता पूरे खानदान के लिए। सब बच जाते, सब बच ही गए, मतलब सॉरी, सब बच ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्या बुलवा रहे हो, अभी मेरा खानदान जिंदा है। हाँ, तो ये वो बंदा है। वो बाद में पता क्या कहता है, मैं इतनी तेज क्यों चला रहा था, पागल है क्या, मैं तेरे को बोल रहा था आराम से चला दे, ठुक गई ना गाड़ी। वो गाड़ी का पूरा सत्यानाश हो गया। इतने की गाड़ी नहीं थी जितने का खर्चा पड़ गया। अब ऐसे है वो। और मैं इन लोगों के लिए एक ही बात पे हूँ, क्यों भेज देते ना ज्ञान, क्या मजा आता है। अब अपना शांति से घर में बैठो, सुबह उठो, चाय पानी खाओ, अपना काम पे जाओ, आओ घूमो फिरो, बच्चों के साथ, अपने बच्चे को देखो, रैट बह रही है उसकी नाक से, वो पता नहीं क्या क्या गिर के वो वही मुंह में ले रहा है, और दोस्तों के साथ जा रहा हूँ मैगडी में, पापा दे दो पैसे। अबे अपने अपने घर में देखो थोड़ा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम तो दूसरों के घर में देखेंगे पैस की, लगा दो, सुबह उठते फोन आएंगे पहले, हाँ भाई कैसे हो। हम तो ठीक है भाई साहब। भाई साहब, घर का ही मेंबर अपने आप को भाई साहब बोल रहा है। वो घर का ही है भाई, और हमें को ये भाई साहब बोल रहा रहता है, वो मेरे को तो भाई साहब बोल रहा है, भाई साहब इधर आओ।
मैं बोलता हूँ हाँ जी अंकल जी बताइए, बताओ क्या बात होगी। यार क्यों करते हो हैं? और पता है, तुम लोग ध्यान से सुन लो, ऐसे लोगों पे ध्यान ही मत देना। हमें लेना देना ही नहीं है ऐसे लोगों से। ये वो लोग हैं जो अभी दिख रहे हैं और फिर नहीं दिखेंगे। ये कांड हो जाने के बाद सबसे पहले यही लोग गायब होते हैं, खासकर तब जब इनकी गलती होती है और ये एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करते भाई। इनकी गलती है, ये मानने को रेडी ही नहीं होते। ये उसी में 10 बातें निकालेंगे, उसमें से 2 बात इनकी सही निकल जाएगी और बोलेंगे देखा मैंने तो पहले ही बोला था। तो बावड़ा है कहीं से ये, को जिंदा गाड़ दे, एक छुरा ले और उसके यहाँ लगा के ना मार दे सीधा। भाई मत दिया करो ऐसे लोगों को। मैं तो कहता हूँ साथ भी मत रहा करो। मैं रहता भी नहीं हूँ, मैं बस हाँ हाँ ही तक रखता हूँ और चले जाता हूँ। हाँ नहीं तो दिमाग खराब करते हैं यार, खुंदस चढ़ जाती है ऐसे लोगों पे। सॉरी दिस बिहेवियर हो, ठीक है, इस बिहेवियर के लिए मैं माफी मांगता हूँ, बट तुम खुद सोचो, तुम्हारे खानदान में भी एक है। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा फील कराता हूँ। सपोज करो कि तुम तरक्की कर रहे हो, ठीक है, तुमने भी अपने ऐसे चैनल, इमेजिन करो तुमने भी चैनल स्टार्ट कर दिया, तुम तरक्की साइड जा ही रहे हो, तभी एक बंदा घर में सामने आ जाता है, घर का है, ठीक है, और वो तुमको बोलता है, तुमको नहीं, तुम्हारे पापा या मम्मी को बोलता है ये आपका बेटा बहुत सही, हाँ पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है उसकी। नहीं ये सब तो चलता रहेगा, इन सब में क्या रखा है, पढ़ाई वढ़ाई कराओ बच्चे को। क्या आप भी बच्चों की बात में आ रहे हो? अभी तो छोटा है वो, उसे कुछ नहीं पता बाहर की दुनिया, आपको तो सब पता है। पढ़ाओ उसको। हाँ क्या लिया उसने, और कॉमर्स लिए विदाउट मैथ, अरे कोई नहीं, अरे उसको करवाओ यार, बीबीए करेगा आराम से, मस्त इंटर्नशिप करेगा, आराम से नौकरी मिलेगी यार उसको, बढ़िया प्राइवेट मिले, गवर्नमेंट मिल जाएगी। ये क्या फालतू की चीज में लगा हुआ है, आप खुद बताओ, सही है? बाहर लोग क्या बोल रहे, अबे तुझे क्या बाहर लोग क्या बोल रहे हैं? तुझे है क्या, तेरे को बाहर बाहर जो लोग बोल रहे तू क्यों सुन रहा है? तू मत सुनना, और सुन रहा है तो मुंह छुपा ले। इतने शर्म आ रही है तो कर, मैं रहा हूँ, दिक्कत तेरे को हो रही है, क्यों हो रही है भाई? अगर दिक्कत हो रही है मेरे से बात करना, मेरे घर वालों से क्यों बात कर रहा है? पकड़ लेगा फोन, उठा लेगा, मिलाओ इनके घर वालों को फोन। अबे तुम्हारी खुद की औलाद घर में बैठ के पता नहीं क्या कर रही है, या घर में भी नहीं रहती, बाहर रहती है, उनका नहीं पता, हमारा पता लगा रहे हैं यहाँ पे। और एक बड़े ही अजीब लोग है ये, ठीक है। लोगों की बात कर रहा था मैं, एक ही लोगों पे अटक गया, एक ही लोगों पे अटक गया। लोगों की बात करते हैं अब। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था क्या कि लोगों, ये फिर वही बात जो मैंने भी ये सब बताया ना, ये एक एग्जाम्पल था कि लोगों को अपनी लाइफ के बारे में जानने से ज्यादा, या फिर क्या चल रहा है उससे ज्यादा ना, दूसरे की लाइफ में मजा आता है देखने में कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, या कैसे हो रहा है। अगर सब अच्छा हो रहा है तो बुरा कर दो, कर दो। वो चाहता नहीं है लेकिन उसके अंदर से ना कुछ चुन रहे थे, कर दो। अब क्यों है ये कुछ, मैं तो नहीं हूं, तू भी नहीं रहेगा, ले तेरे कर दिया इसके बाप को फोन, रुक जा, ये भी हो रहा है, इसके भी बाप को फोन लगा तो रुक तेरी है। ये सब होता है यार, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात, मेरे घर वाले बड़े सही है इस चीज में। और जैसी फोन हाउस तो बोला पढ़ाई को, पढ़ाई कर रहा है वो तो सही है, पढ़ाई में ऐसा वैसा कह रहा है, हाँ ये सब तो चलता रहेगा, उसने भी यही लाइन बोली थी, ये सब तो चलता रहेगा। उसने क्या अभी देखा, अब क्या बच्चे की बात है, मेरे घर वालों ने छूटते ही बोला है, छूटते ही। अरे उसका जो मन है करने तो हम तो बोल सकते हैं बस, अब उसे देखनी है उसकी लाइफ। और वैसे भी आजकल तो जमाना ऐसे ही चले जा रहा है, सब सोशल मीडिया इन सब पे ही है। नौकरी वोकरी भी ऑनलाइन हो रही है आजकल, क्या बताया, तो आपको तो पता ही होगा, वो पता उसको पता नहीं था, उसने तब भी हाँ बोला अरे हाँ सब, हाँ तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, लेकिन फिर भी वो एक होता है ना कि ऐसा नहीं, मैं छूटते बोला, अरे आप भी कर लो यार, कर लो। आप भी ऐसे घर पे पड़े रहते हो, छूटते ही मुंह पे बेइज्जती होगी बेचारे की, घर में पड़े रहते हो। पूरे खानदान में सबको पता है कि वो घर में वेला पड़ा रहता है, उसे कोई काम धंधा नहीं, सुबह उठते चाय नहीं, फोन उठाते फोन लगाते, मैंने बताया था जैसा, ठीक है। तो ये, इसलिए मैंने 2 दिन ना, मेरा दिमाग थोड़ा सा सनका हो तो काम वाम के चक्कर में फंसा, मैंने कहा मैं नहीं बना रहा वीडियो यार, चाहे ना कोई रिस्पॉन्स आता ज्यादा वीडियो से, इसलिए बोलता है थोड़ा रिस्पॉन्स किया करो, ठीक है। ऐसे लोगों पर ध्यान देना ही नहीं होता। पता है वो अकेला बंदा नहीं है जो मेरे पीछे पड़ा था, ये चैनल मैंने जब स्टार्ट करा था, इसकी जो पहली वीडियो उस 30 में से एक और बाकी भी और है, पता है। और जब वो लोग कह रहे थे ना, वो या देख रहे थे या जब हंस रहे थे, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, मैं अभी भी नहीं सोचता, और ये उन्हीं सब लोगों के लिए, मैं ये वीडियो उन्हीं सब लोगों के लिए भी बना रहा हूँ, और वो सब लोग भी देखेंगे, यानी मुझे नहीं। उन्होंने मेरी शायद पहली वीडियो ही देखी थी, शायद उन्होंने जानने के लिए, बट आई डोंट केयर यार कि वो क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। मुझे, मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है। मुझे ये भी पता है वो कितना भी बोले ना कि वो तू बेकार कर रहा है या कैसा भी कर रहा है, हम नहीं देख रहे, मुझे पता है 24 घंटे उनकी नजर मेरे पे ही है, अभी भी। वो अभी भी ऐसे ही कुछ चल रहा होगा, नहीं मुझे कोई लेना देने नहीं, तुम्हें भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, अगर मान लो तुम्हारे घर वाले सपोर्टेड नहीं है, या फिर तुम भी हर जगह ट्रोल हो रहे हो, ठीक है, समझ लो ट्रोल हो रहे हो, तुम्हें भी हर जगह सिर्फ एक ही वर्ड सुनने को मिलता है, हा 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 हा। क्या है ये, हट जाना तू सामने से, तुम्हें पता है क्या करना है।
शांत रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। तुम करते जाओ। देखो, अगर दुनिया में करोड़ों लोग हैं, उस करोड़ों में से भी अगर तुम्हें लाख भी अगर कुछ कर रहे हैं ना सपोर्ट, यार मैं बात कर रहा हूँ, लाख भी तुम्हें अनसपोर्ट कर रहे हैं या तुम्हें कुछ भी कर रहे हैं, तुमने तुमसे मतलब ही नहीं रख रहे, तो तुम्हें टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि करोड़ों की बात हो रही है और लाख पे अटके हो तुम अभी तक। ठीक है, अभी बहुत से बंदे ऐसे जो तुम्हें लाइक करते हैं, बहुत से बंदे ऐसे जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, बहुत से बंदे ऐसे जो तुम्हारे साथ है पर तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा। आज के टाइम पे सच बताओ, ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। ठीक है, इंसानियत नामक चीज जो है वो खत्म हो चुकी है। मैं खुद देख रहा हूँ, और ये सब गलती जो है हमारी लोगों जेनजिस की नहीं है। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना कि आजकल के जेनजिस क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। भाई अभी पीछे केस आया जेनजी, अरे कैसे जेनजी यार, वो बड़े लोग हैं। उन यार वो 22-28 ऐसे, मतलब चल ठीक है, शायद ये भी आते होंगे, मुझे पता नहीं है। और मुझे इतना, जहां तक मुझे पता है, ये जो चीज अभी खराब हो रखी है ना, ये हम लोगों की वजह से नहीं हुई है। मैं हमारी चेंजेस की नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। कुछ होंगे भाई जो अपने से मतलब रखते हैं, वो नहीं होता अपना अपना वाला रखते हैं, यार मेरे को अपने से मतलब है बस, मुझे और कोई किसी से मतलब नहीं। मुझे और कुछ नहीं जानना लोगों के बारे में, मैं किसी की मदद तक नहीं कर रहा, वो ऐसे लोगों की वजह से फैला हुआ है। ठीक है, भरोसा क्यों नहीं हो रहा। हमको बचपन में पता है क्या सिखाया जाता था, कि बड़े होके लोगों की मदद करो, बड़े होगा बेटा अभी से करो, मदद करो, अच्छी बात होता है, पुण्य मिलता है, और जब कर रहे होते हैं ना तब गाली भी पड़ती है। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, बहुत बार हुआ होगा यार। एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलोगे कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, कि तुमने कभी किसी की मदद करी और तुम्हें गाली भी पड़ी हो। हो ही नहीं सकता। मेरे से लिख के ले लो भाई, तुम लोग लिख के ले लो। अभी भी तुम में से जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, अगर 10 बंदे भी मेरी फिर से वीडियो देख रहे हैं, उस 10 में से 2 से 3 बंदे ऐसे जिनके साथ ये पक्का हुआ है, मेरे खुद के साथ हुआ है भाई, खुद के साथ। हमें बचपन से सिखाया जाता है ऐसे करो और ऐसे रहो। अगर हम वही सब कर रहे होते हैं, तो हमें ध्यान रखना, उन्हीं के साथ गालियां पड़ती है। तुम करे जा रहे हो और तुम्हें उसी के साथ रिवॉर्ड्स मिले जा रहे हैं, तो एकदम शाइन की तरह। हमने ये सारा काम छोड़ में किया, तो हमें ये सारी चीजें छोड़ में सुनने में आई है। बहुत मजा आया और सुनने में। अभी हाल ही में मेरे साथ एक पीछे मेरे साथ एक सीन हुआ था, मैं ना मेरे फ्रेंड के साथ था। ठीक है, हमारे बगल में ही एक क्या कहते हैं, बाइक से भैया गिरे थे। और तुम्हें पता है क्या, मैं उनको उठाने के लिए गया था बस। चल यार, अगर उन्होंने पी भी रखी है, उन्होंने ड्रिंक पे कर रखी है, फर्ज तो बनता है कि उठा दे। वो बीच रोड पे गिरा है बंदा यार, थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी भी आ रही है, तो मैं उठाने गया था जस्ट, तो मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ के ना मेरे को पीछे कर दिया। उसने मेरे को पीछे करा, अरे रहने अरे क्या पागल है क्या बे भाई, उठान तो दे यार, रहने दे रहने दे रहने दे, कम से कम साइड करने थे। और फिर मैंने साइड करा, मैंने उसको समझाया। उसने पता है क्या बात बोली, उसने मेरे को बात बोली, अबे भाई आज का टाइम है खराब, ठीक है छोड़ दे ये सब, कुछ नहीं भाई, क्या पता तेरे को ले जाए, कुछ कर दे तेरे साथ, कुछ कर दे। मैं कहा भाई क्या कर देगा वो मेरे साथ, वो खुद नशे की हालत में धुंध हो रहा है। और बात पता है उसकी नहीं है, बात इसकी है हमारे दिमाग की। हमने सोच ही ये रखा है कि सामने वाला हमारे लिए बुरा ही सोचा है, बट भाई ऐसा नहीं होता है हमेशा, कि सामने वाला तुम्हारे लिए बुरा ही सोच रहा है। ठीक है, इंसानियत नामक चीज हमारी यहीं से खत्म हुई है, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचना ही छोड़ दिया कि सामने वाला हमारे लिए कुछ अच्छा भी सोच सकता है। तुम्हारे साथ एक चीज बुरी होती है, दूसरी चीज बुरी होती है, तुम सोचते हो तीसरी चीज भी, ये भी बुरी ही जा रही है, और अब तो सारी चीजें बुरी ही जाएगी। तुम्हें एक दोस्त से धोखा मिल गया, तुम्हें दूसरे से मिल गया, तुम्हारा एक तीसरा तुम्हें मिला एकदम अच्छा प्योर एकदम कैड़ा, एकदम सुतरा छोरा मिला है भाई, सुतरा छोरा, अब तुम उस पर भी शक कर दो। वो बेचारा गोरा शक कर करके तुमने उसको काला कर दिया, अबे यार ये तो काला हो गया, मेरे को पता था ये भी बिगड़ा हुआ है। नहीं भाई नहीं, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, ये बात अपने दिमाग में डाल लो, प्लीज डाल लो। ठीक है, अभी पीछे एक सीन मेरे को याद है, हमारे साथ हमारे साथ वालों में से पता नहीं किसी का हुआ, तो वो ना कहीं गए दूर पहाड़ी वहाड़ी पे। ठीक है, वहां पे वो ऊपर जाके ना उनकी पेमेंट वो ऑनलाइन हो नहीं रही थी, तो कोई था भी नहीं दूर दूर तक ज्यादा। तो बहुत देर बाद जाके उनको कोई लोग दिखे, उन्होंने उनसे पैसे मांगे कि यार हमको पैसे दे दो, हमें नीड है, ये ले नहीं रहे हैं, मतलब ऑनलाइन जा नहीं पा रही है, और कैश हम पे है नहीं। तुम्हें पता है वो सामने वाले लोग इतने अच्छे, उन्होंने इतना ट्रस्ट करना, जान ना पहचान यार, पर ट्रस्ट नाम है एक चीज रखो अपने अंदर। उन्होंने इतना ट्रस्ट किया और बिना सोचे समझे 3 से 4 हजार रुपए उनको दिए, फिर उन्होंने पे करा और नीचे जाके उन जिनसे पैसे लिए थे उनको वापस कर दिए। तो तुम खुद सोचो यार, खुद सोचो, हमें जो बचपन से सिखाया जाता है, अगर वैसे ही सब करते रहे तो क्या दिक्कत रहेगी। तो है दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं कसम से कह रहा हूँ, अगर ऐसा चलता रहा ना, शायद से गरीबी भी गायब हो जाए। अब तुम सोचोगे ऐसी सोच बदलने से गरीबी गायब हो सकती है भाई,
हो सकती है। करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। तुम सब करना चाहो बहुत कुछ कर सकते हो पर कर नहीं रहे हो, कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं से उल्टी चीजें डाली जाती हो। पता है यही उल्टी चीजें डालने की वजह से सब कुछ उल्टा ही हो रहा है दुनिया में। अपनी दुनिया की कह रहा हूँ, ये इंडिया इंडिया की। तुम बाहर जाके देख लो अमेरिका में, अरे वहां पे एक बच्चा बच्चा कह रहा हूँ, एक बुढ़ा बुढ़ा तो मैंने, हमारे जितना एक जवान लड़का भी गिर गया ना उसको उठाने के लिए 20 बंदे तैयार है। यहाँ पे मैं गिर गया ना, मेरे को उठाने के लिए 20 छोड़ो 2 बंदे भी आ जाए मैं अभी के टाइम पे मान जाऊंगा। मेरे को देख भाई, मैं ऐसी ही बता रहा हूँ, ये इंडिया अभी ऐसा हो गया। बहुत कम लोग अब तुम लोग को देखने को मिलेंगे जो सही है, और जो सही नहीं है वो इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में सब गलत चल रहा है, उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो अब वो वही कर रहे हैं कि अब छोड़ो भाई साहब, अब इसके साथ भी जो हो रहा है भाई। जब तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, तो तुम क्यों सामने वाले की लाइफ में ऐसा करना चाहोगे या उसकी लाइफ में होने दोगे? क्यों? मैंने ये चैनल इसलिए ओपन करा है कि ताकि मैं तुम लोगों को सबको रियलिटी बता सकूं, तुम लोगों को मोटिवेट कर सकूं, तुम लोगों को थोड़ा कॉमेडी वॉमेडी कर सकूं मेरी कुछ वीडियोस में। ठीक है, कुछ मेरी मतलब ये वाली वीडियो मेरी थी लोगों के ऊपर, इसमें क्या कॉमेडी करूं मैं? खुद बताओ। जब इंसानियत नाम की चीज खत्म होगी, इंसानियत नाम को लेके मैं क्या कॉमेडी करूं? खुद सोचो एक बार। अभी जो मेरी वीडियो देख रहा है, मेरे को एक बार भाई, बस एक बार कमेंट करके बता दे कि तूने किसी की मदद करी है एकदम प्रॉपर अच्छे से, और वो बंदा तेरे साथ अभी तक है। एक बार कमेंट करके बता दे, और इस बात का भी मेरे को प्रूफ दे दियो। कमेंट कर, प्रूफ मतलब वैसे तो तुम छोड़ो कैसे दे पाओगे, और मेरे को एक चीज बताइए कि तूने अगर बचपन में किसी की मदद की, तूने साथ में गाली भी खाई है। ये चीज तुम सुबह छुपा नहीं सकते हो भाई। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने भी किया, मैंने भी गाली, मैंने तो घर वालों से गाली खाई है, घर वालों से भी खा रखी है मैंने। मैंने एक बार छोटा था मैं, छोटे की ही बताता हूँ सबसे पहली गलती मेरी। पता है पड़ोस में आंटी रहती थी, आंटी थी घर पे कोई नहीं था, और आंटी थोड़ी सी यू नो चलने वालने में ऐसी ऐसी थी, वो ऐसे ऐसे एक्टिंग करके बता रहा हूँ। तो उनके घर में कोई भी नहीं था, सुबह सुबह का टाइम था भाई, मैं निकला बाहर खेलने, चलो आज तो देख बेटा, आज तो ऐसा खेलूंगा बेटा, पकड़म पकड़ाई पैर रेल ले तेरी बेटा, तेरे को तो नीचे गिरूंगा सबसे पहले। ये वाले सीन में मैं बाहर निकला था, आंटी ने मेरे को बोला बेटा पैन लेके आ जा। तो देखो वो आंटी ने, जिन्होंने मेरे महीने सालों से या महीनों या कभी मेरे से कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे बस इतने टाइम बाद जाके एक बात बोली कि जा बेटा एक बार शॉप से पैन लिया आएगा। यार उनको नाश्ता करना था, उनके घर पे कोई था नहीं, सब सुबह सुबह कहीं चले गए होंगे, तो मैंने जाके ले आया। मैंने कुछ नहीं सोचा उस टाइम, खेलना तो आ रहा है छोड़ यार, पहले पहन लेके आऊंगा, भैंस की 2 4 मैं भी लपेट लूंगा। और जैसे ही मैं आया ना वापसी, मैंने अंडी को दिया तो मेरा घर तो बगल में था, मेरे बगल से ना मेरे भाई ने देख लिया। "हैं? ये क्या कर रहा है? समाज सेवा? अच्छी बात है, अच्छी बात है, तू घर पे आते तो घर पे बता, उसने घर पे बता दी। ठीक है, अब मैं बाहर था, मैं दिन में घर पे गया, और तो मेरी मम्मी कह रही क्या कर रहा था बेटा? मैं कहा कुछ नहीं मम्मी, मैं तो बाहर खेल रहा था। उन्होंने बोला तुम्हें सुबह आंटी को फैन दिया, मतलब सामान ला के दिया था? मैं कहा हाँ, वो आंटी ने बोला था बेटा तेरे घर का तो सामान लाया नहीं था। मैं कहा यार मम्मी, लाता तो हूँ, आप जो बोलते हो, छोटा था मैं पता है तब, मतलब कितना हुआ, 7 8 साल का हुआ। तो मम्मी बोली, मैं कहा मम्मी मैं लाता तो हूँ मैं सामान, आप जो भी बोलते हो। पता मैं जब 7 8 साल का या थोड़ा भी पीछे की भी बात करूँ, भाई मैं इतने दुकान के चक्कर लगाता था ना, मत पूछो। मैं, मेरा दिमाग एक शॉपिंग लिस्ट बन चुका था भाई। मैं, मेरे दिमाग में 10 चीजें, 10, सॉरी 20 से 25 चीजें लेकर चलता था साथ में, लिस्ट। मैं भाई शॉप पे जाता था, अंकल ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, अंकल पागल हो जाते थे भाई। अंकल दुकान में ऐसे 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 हाथ मार रहे होते थे, 1 मिनट बेटा ला रहा हूँ, और हाँ, और कुछ चाहिए बेटा, पनीर ले, और कुछ ले। भाई अगर मैं 2 दिन सेम दुकान पे जाऊँ ना, तीसरे दिन अंकल पहले मेरे को बोलते थे बेटा तू 2 मिनट रुक जा, पहले मेरे को कस्टमर निपटाने थे, 2 मिनट रुक जा, बस 2 मिनट। वो भाई मेरे चक्कर में सारे कस्टमर निपटा रहे थे। बोल बेटा, बोल क्या चाहिए? हाँ, ले, हाँ, और कुछ अच्छा ले, कि भाई बहुत सारा सामान होता था। ठीक है, तो मैं ये करता था, तो मैंने एक बार मदद कर दी। अब मेरे घर में पूरी बात फैल गई, चमचा। और तुम्हें पता फर्स्ट टाइम मैंने चमचा वर्ड तब सुना था, या उससे पहले भी सुना होगा, लेकिन मेरे को वो बात याद है, मैंने चमचा वर्ड सुना था। किसी का चमचा यानी कि वो होता है, वो एक तरीके से क्या, अच्छा अबे क्या बोलते हो उसको, अबे तुम सबको पता होगा यार, क्या समझाने में लगा मैं, मेरे को चमचा बोला। तो मैं, वो चमचा क्या होता है? चमचा यानी किसी का चेला, हाँ चेला। मैं कहा चेला, यार मैंने एक आंटी की मदद करी है, बस उसी में सबने घर वालों ने मिलकर सब कर दिया।
कि और पता है उसके अगले मतलब 1-2 दिन बाद उन्होंने मेरे से कुछ सामान या उसी के बाद सामान मंगाया तो मैंने गलती से ऐसे कर दिया, अरे अभी जा रहा हूँ। फिर उनके ना वो बात निकल के आई कि अभी वो आंटी मंगा रहे थे तो तू भाग के चले गए हो, हैं? वो आंटी बोलेगी तू हो भागो, अब तो मैं लेके आऊंगा पैसे की, पहले उन्हीं के सामान लेके आऊंगा। मैंने कहा यार गलती कर दी क्या, मदद कर दी। तो यहीं से ये सब चीजें स्टार्ट होती है कि जब तुम गलती करते हो ना गालियां भी खाते हो, फिर एक टाइम पे आते 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 रुक जाते हो। ये तुम्हारी ये एक और गलती है कि तुम रुक जाते हो यार, तुम्हें गालियां बढ़ रही है लेकिन तुम्हें एक बात पता है कि तुम सही चल रहे हो। तुम्हारे घर वालों ने एक बात बचपन से सिखाई है, बेटा तू जब तक सही है तू लड़ता रह, तू लड़ता। मेरे घर वालों ने छूटते ही मेरे को परमिशन दे रखी है फुल्ली, बेटा तू जब तक सही है तू लड़। स्कूल में मैटर हो रहा है प्रिंसिपल से भिड़िया ले, मेरे को फर्क नहीं है, जब तक गलती नहीं है मैं लड़ लूंगा, मुझे भी दिक्कत नहीं। मेरे घर वालों ने पूरी छूट दे रखी, नहीं भी दे रखी थी तो भी लड़ रहा होता बेशरम हूं मैं। लड़ाई वड़ाई के मामले में सब ऐसे ही रहते क्योंकि भाई जब तक गलती नहीं मानो मत, ठीक है? क्या उसके लिए तुम अपने ही घर वालों से लड़ रहे हो या तुम बाहर लड़ रहे हो, बस इतना जान लो कि जब तक तुम्हारी गलती नहीं है तुम्हें लड़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर तुमने आज गलती मान ली ना, इतना बात ध्यान रखना, तुम्हें आगे भी गलतियां माननी पड़ेगी। अगर तुमने सपोज कर लो तुमने घर में एक गलती अपनी मान ली, ठीक है, ये सोच के कि यार अगर मैंने सॉरी बोल दिया तो शायद बात खत्म हो जाएगी, नहीं होगी, बात बढ़ने को और हो जाएगी, ठीक है? और जब बात खत्म हो जाएगी तब हमेशा तुम्हारा ही नाम आएगा, ध्यान रखना। और उस टाइम पे अगर तुमने एक बार सॉरी बोल दिया यानी कि अब तुम्हें फिर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब उन्हें पता है कि गलती तेरी ही है। तो वही बोल रहा हूँ, जब तक गलती ना हो मत मानो भाई, मत मानो, बिल्कुल भी मत मानो, ठीक है? लड़ लो बेशक, लेकिन लड़ने के बाद उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ अब इसकी गलती नहीं थी यार, हम तो फालतू में लड़ रहे थे, गलती नहीं थी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने लोगों के ऊपर बनाया कि लोगों की सोच कैसी है। मैं सिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है। हमें जो सिखाया जाता है वो सिर्फ एक बातों बातों के लिए, सुनने में कितना अच्छा लगता है, बेटा लोगों की मदद करा करो, हाँ देखो बुढ़े अंकल के उठा दो, आंटी को रोड क्रॉस करा दो, ये कर दो, दीदी कोई बात नहीं बेटा अच्छी बात है। लेकिन जब तुम यही सारे काम एक बार करके देखो भाई साहब, भाई बहुत रेयरली होगा अगर तुम करो और तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो, लेकिन ये करते के साथ ही तुम्हारे साथ उल्टा सीधा होना स्टार्ट। मेरी बचपन से लाइफ पता है कैसी एकदम एडवेंचरस गई है। रोलर कोस्टर देखा कैसा है, मैं भी ऐसे उछलता आया हूँ पूरी अपनी जब स्टार्टिंग से लेके अभी तक की बता रहा हूँ, ऐसे आया हूँ मैं, और आगे पता नहीं है रोलर कोस्टर कितना बड़ा है, मुझे नहीं पता इसका एंड का है। लेकिन मैं अब तक एडवेंचर कर रहा हूँ रोलर कोस्टर की राइड के साथ अपनी। स्टार्टिंग मैंने गलती से कर दी यहाँ से, देखेंगे कहाँ तक खत्म होगी, अब जैसे भी होगी। तो मैं तो भाई मैं तो भिड़ लेता हूँ, मैं तो घर वालों से भी भिड़ लेता हूँ, मेरी गलती नहीं है मैं तो सुनाऊंगा, बोल ही नहीं सकते जब मैंने किया ही नहीं। अरे यार तुम खुद सोचो कैसी बात में हो रहा है, मैं घर में नहीं हूँ दूध गिर गया मेरी, कोई सेंस है तो बात का, इतनी सी बात को यहाँ से लेके यहाँ तक चढ़ाना, ये भी अलग बात होती है। दूध गिर गया, दूध के बाद पैसे कहाँ से है, पैसे कमाई से आते, कमा कौन रहा है, ये रहा है, हमने इतना कुछ करा है, हमने पढ़ाई करी, तुम पढ़ते नहीं, ये उसके पीछे के पीछे पीछे के पीछे पूरी हिस्ट्री बोल देंगे। और भाई इनको बस चले ये भी बता देंगे कि दूध कैसे बनता है, केमिकल रिएक्शन ऐसे करते हैं, नकली दूध ऐसे बनता है, ऐसे है भाई। मेरा बस इस पूरी वीडियो का एक ही वो मैं बताना चाहता हूँ तुम लोगों को, पर्पस क्या है, क्या पर्पस है कि तुम्हें ना फर्क पड़ना चाहिए, दूसरा गलती ना हो माननी नहीं चाहिए, ये है। आई होप तुम लोग समझ रहे होगे। अगर तुम अब तक इस वीडियो में रुके हो तो तुम लोगों को शायद ही समझ आ गया होगा कि मैं इस पूरी वीडियो में क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? बस ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक तुम्हारी गलती ना हो, दूसरा जब तक तुम गलती ना हो, और जब तक मतलब अब तो मैं भूल गया भाई वर्ड, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया मैंने अपनी वीडियो को, क्या हो रहा बताऊं यार, क्या हो रहा है ये।